इस मौके पर जब हम और आप मिलकर के भारत के सबसे बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा को आप विमोचन करने आए हैं, मैं एक जनवादी पार्टी और उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। यहाँ के बीडी कॉलेज के प्रबंधक महादेव जी चौहान जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी दूर और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में लोगों को जगाने का काम किया है। जिन लोगों ने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे वो इतिहास को जानते होंगे कि इस देश में दिल्ली की गद्दी पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज करते थे और हमें बेहद लगाव इसलिए भी है, केवल जनवादी पार्टी से लगाव नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से भी हमें बेहद लगाव है। और उसका कारण यही है कि जिस क्षेत्र में चुनकर के आता था और दिल्ली का इतिहास जहां पर वो गद्दी पर बैठते थे, वो इतिहास दोनों का मिला जुला है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कन्नौज और पृथ्वीराज चौहान जी का रिश्ता। वो घटनाक्रम न होता, जो लड़ाई हुई देश की सबसे बड़ी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में अगर सबने साथ दिया होता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। हो सकता था कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजी आज संघर्ष कर रहे होते। वो इतिहास के पन्ने अगर पलटोगे आप, कन्नौज के राजा जयचंद अगर साथ खड़े हो जाते या और राजा महाराजा साथ खड़े हो जाते तो शायद ये हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से मुकाबला कर लेते। वो मुकाबला नहीं हुआ, उसका परिणाम देखिए। देश में राज आए चले गए, आए चले गए, न जाने कितने आए गए, आके चले गए राजकाज। अब राजा महाराजा तो है नहीं, सम्राट नहीं है, महाराजा नहीं है, कोई नहीं है। अब लोकतंत्र में हम और आप लोग जी रहे हैं। अगर लोकतंत्र में हम और आप लोग काम कर रहे हैं तो सबके सब अधिकार आपके पास, हमारे पास। उसके लिए हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को बधाई देते हैं, उनके अनुयायियों को बधाई देते हैं। जो उन्होंने हमें रास्ता दिया उसके लिए हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। ये जो संविधान बना, देश की आजादी को न जाने कितने लोगों ने शहीद हो गए, जान चली गई। एक इतिहास लंबा है, आजादी का भी इतिहास बहुत लंबा है। और आजादी के बाद जो हमें मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, मैं आज कह करके जा रहा हूं। वैसे तो हर चुनाव में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है, लेकिन मैं आज कह करके जा रहा हूं आपके बीच में, लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव जो होने जा रहा है वो 2022 का चुनाव है। ये चुनाव अगर नहीं जीते हम और आप तो न जाने कितने लोगों का किस तरह का राज आ जाएगा। और जरा पलट के देखो आप लोग, आप अपना खुद का हिसाब किताब देखो। यही लोग जो राज कर रहे हैं, क्या क्या सपने दिखाए थे हमें और आपको। हमें आपको सपना दिखाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो आपकी पैदावार का लाभ, मुनाफा दुगना हो जाएगा। खेतों में गन्ना खड़ा है, सरसों की फसल आने वाली है। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिन पर जमीन ही नहीं है, दूसरों के खेत में काम कर रहे होंगे। यहां जितने किसान हैं अगर खेती करने वाले, बताओ धान को कितने रुपए में आपको बाजार में बेचना पड़ गया। क्या धान की जो लागत सरकार ने कहा था मिलेगी, जो अंग्रेजी में कहते हैं एमएसपी, क्या 1800 रुपया से ज्यादा क्विंटल किसी को पैसा मिला?
किसी को मिलाओ बताओ, जितने किसान बैठे हैं यहाँ, अगर किसान को नहीं मिला तो हमारे मजदूरी करने वालों को भी कोई मजदूरी खास नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा चक्र खराब कर दिया। गन्ना अभी भी चीनी मिल का बकाया है और यहाँ नौजवान है, पहले तो पढ़ाई नहीं, और जो सरकार है वो ऐसी व्यवस्था कर रही है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपने लोगों को बैठा देगा और अपने लोगों को बैठाने के बाद ये पीढ़ी नहीं पढ़ पाई तो अगली पीढ़ी भी ना पढ़ पाए, ऐसा रास्ता निकाल लेंगे लोग कि अगर ये पीढ़ी नहीं पढ़ी तो अगली पीढ़ी भी ना पढ़ पाए। ये सरकारें कर रही हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि हमें आप सबको पढ़ाएं लिखाएं, काम रोजगार नौकरी से जोड़ें। अब तो ऐसा समय आ गया किसी को नौकरी भी नहीं मिली, किसी को नौकरी नहीं हो तो बताओ, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, काम नहीं। और कोविड में कितना हम और आप लोग तकलीफ और परेशानी में रहे। ये जो बीमारी आई जिसकी वजह से हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी बीमारी आएगी कि हमें आपको सबको अगर निकलना होगा तो अपनी नाक और अपना मुंह बंद करके जाना पड़ेगा। चलो ये तो बीमारी से बंद हो गया, लेकिन पता नहीं इस सरकार के कान और आंख किसने बंद कर दिए, जिनको गरीबी नहीं दिखाई दे रही, बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, तकलीफ और परेशानी नहीं दिखाई दे रही। किसने बंद कर दिए? किसने बंद कर दिया? और ये जो मुनाफे का खेल है, हम और आप गरीब हैं, गिन नहीं सकते। हम आपके लिए 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया बहुत बड़ी चीज है। हमारा किसान भूल जाता, उसके अकाउंट में 500 रुपया आ गया, वो अपनी महंगा डीजल, खाद, बीज सब भूल गया कि कितना महंगा फोन। 500 रुपया अकाउंट में आ गया, वो अपने परिवार की पढ़ाई भूल गया, जो तकलीफ परेशानी इलाज में आई वो सब भूल गया 500 रुपए से। और हमारी माताओं बहनों के लिए हम लोग शुरू करना चाहते थे, दे भी रहे थे। हमारी समाजवादियों की नकल कर ली उन्होंने। 500 रुपए हम लोग महिलाओं माताओं बहनों को देते थे, वही किसान को अब दे रहे हैं 500 रुपए। और हम किसान भाइयों से कह रहे हैं जिनके अकाउंट में 500 रुपए आ रहे हैं महीने के, आप हिसाब किताब लगा लेना। डीजल, पेट्रोल, खाद का सामान या जो महंगाई बढ़ी है एक तरफ और इनका 500 रुपया दूसरी तरफ, आप अभी भी घाटे में जी रहे हो। घाटे का जीवन है। और दुनिया कहां पहुंच गई, दुनिया कहां चली गई, अभी भी हम लोग अपनी जो परेशानी है उल्टा रास्ता नहीं निकाल पाए। न घर है हमारे पास, पक्का घर नहीं, अभी सर्दी बढ़ जाएगी कपड़े नहीं, बीमार हो गए तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, अगर जैसे तैसे पढ़ाई भी कर ली तो नौकरी रोजगार नहीं। न जाने कितनी चीजों से हम लोग घिर गए, और घिर गए गरीबी से और शिक्षा न होने से, इसलिए हम बहुत सी चीजें का रास्ता नहीं निकाल पाए। हम बधाई देते हैं संजय चौहान जी हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से लगातार जुड़ करके ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा इनका कार्यक्रम मऊ में भी देखा था, ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। वाराणसी में ऐतिहासिक चौहान समाज का कार्यक्रम था और मैंने देख करके इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। आप जानते होंगे लोकसभा का चुनाव लड़े थे, कितने लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़े थे लोग? किसी ने टिकट नहीं दी, हमने टिकट दे दी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमानी में की होती तो आपके चौहान समाज का यही लोकसभा में बैठ करके आपकी आवाज उठाना होता। और कैसे हराया सोचो आप, 1000 रुपए लेकर के पहुंच गए बीजेपी के लोग और वोट डालने वाली स्याही भी ले आए और पहली रात में आपको स्याही लगा दी गरीबों की। गरीब को 1000 रुपया दिया, स्याही लगा दी उंगली पर। और वो शाम वाली जो दवा थी वो भी बहुत बती उनके यहाँ। क्योंकि हम कहते हैं चैनल वाले इतने खड़े हैं, पता नहीं किस रूप में क्या दिखा दें। क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने भी यही कहा था
तो इसलिए हम जागरूक लोग बनिए। आपके यही उन्हीं कारणों से हार गए चुनाव, ये जीता हुआ चुनाव हरा दिया इनको। इसलिए आप एकजुट होइए और अपनी ताकत को पहचानिए। अब राजा महाराजा नहीं है, वोट का अधिकार है आप और हम पर, इसलिए बहुत सोच समझ करके वोट डालिएगा। वोट के अधिकार को पहचानिए, संगठन से जुड़िए, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी, जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, आगे रोजगार के क्षेत्र में, उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि परिवर्तन वोट से ही आना है और किसी चीज से परिवर्तन नहीं आना। इसलिए हम अपने चौहान समाज के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जब आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को याद कर रहे हो, उनकी वीरता की गाथाएं सुनिए, पढ़िए कैसी थी। वो वीर राजाओं में थे, किसी से मुकाबला करना पड़ा होगा वो पीछे नहीं हटे। इसलिए आज तो उन्हें स्कूल में सम्मान मिल रहा है। मैंने संजय चौहान जी और इनके साथियों से कहा था कि समाजवादी सरकार बनेगी। अभी तो पृथ्वीराज चौहान जी का छोटा घोड़ा है, पृथ्वीराज चौहान जी छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनका धनुष तीर भी छोटा दिखाई दे रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो इनका घोड़ा भी बढ़ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान जी। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।